बीजेपी का क्या कुछ रुख है? आज केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार कृपा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। चौथी किस्त आज सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे देश को, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में जब जनता त्रस्त है, रोजगार बहुत सारे जा चुके हैं, आगे जो लॉकडाउन के बाद में भी बहुत सारी स्थिति ये हो रही है कि लोगों के पास संसाधनों की कमी है। तो ऐसे में आपसे, केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त लोगों की बनी हुई है। तो यहाँ विपक्ष का आरोप इस आज के पैकेज को लेकर लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म को लेकर है, वर्तमान हालात को लेकर कुछ भी यहाँ पर फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। पहली जो टिप्पणी यहाँ पर अभी तक हमारे पास आई है, अरुण जी। देखिए, पहली बात तो अभी तक ये शायद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार है कि इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया है जी। और जहां तक बात है कि सभी सेक्टरों को सबसे बड़ा जो किया, जो इसमें एक ही चीज थी कि हम फाइनेंशियल लिक्विडिटी को कैसे बना के रखें, वित्त का चलायमान कैसे रखें। उस चीज की एक बड़ी जो कमी आई थी पिछले दिनों, चाहे उद्योग बंद हुए होंगे, व्यापार बंद हुए, सब्जियों के बसर हुआ, तो जहाँ एमएसएमई को बूस्ट करने की बात हुई, उसी के माध्यम से फिर कृषक क्षेत्र को, कृषि और किसान, उसको बूस्टअप करने के लिए नाते से कई निर्णय करने का काम हुआ। और उसमें इतना ही नहीं, केवल ऐसे ही नहीं कि हम उसमें फाइनेंशियल राहत का मतलब ये नहीं होता कि सीधा सीधा उसके केश के जेब में पैसा कितना पहुंचा है। हम उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, ये जो संकट का काल रहा है, 3 महीने का लगभग माने 2 महीने का हुआ है और भी कुछ चलने वाला है, इस संकट के काल में जो कुछ भी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से एक तरह से रुक गई थी, तो इस दौर के लिए एक बार फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, उसको दोबारा लोन की व्यवस्था हो, उसको बिना गारंटी के, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिल जाए। जहां एक तरफ इन सब चीजों की बात हुई और छोटे छोटे व्यापारियों तक को भी 10,000 रुपए तक का, रेडी तक वालों तक को भी लोन की व्यवस्था, उनका प्रावधान करने का काम किया। हर व्यक्ति को, केवल राशन कार्ड होल्डर नहीं, बल्कि उसे हर व्यक्ति को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसको भी केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि राज्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के घर तक हम गेहूं, चावल और दाल पहुंचाने का काम करेंगे। इससे पहले भी घोषणा गरीब कल्याण के नाते की थी 1,70,000 करोड़ की। इसके साथ साथ कई नियमों में भी परिवर्तन करने का काम किया है। ये बात सही है कि आज तात्कालिक रूप से तुरंत जिन राहतों की घोषणा हुई है, उनका अब अगले कुछ दिन में शुरू भी हुआ है और कुछ दिन में मिलना होगा। मैं आज ही देख रहा था कि आज भले कोई कितना भी आरोप लगाए, 2 दिन पहले ही बल्कि वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि बिना राशन कार्ड वालों को हम अनाज पहुंचाने का काम करेंगे। और कल की तारीख में राजस्थान सरकार के द्वारा उसी वित्त मंत्री की घोषणा के परसुएशन में एक निकाला गया आदेश, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस सब कैटेगरीज के लोगों का सर्वे का काम पूरा कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद निश्चित रूप से जिस राहत की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, वो राहत उनके दरवाजे तक पहुंचने का काम होगा। ये उसी के परसुएशन का है। आज कोई आरोप कितना भी लगा है, आज उनकी स्वयं की सरकार राजस्थान की उस केंद्र के उन आदेशों के परसुएशन में अपने आदेश निकालने का काम कर रही है। अपने आप में प्रकट करता है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने आम आदमी की चिंता की है। केवल इतना ही नहीं जी, बल्कि इसके साथ साथ नियमों में भी संशोधन की बात अपन लंबे समय से मांग थी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करना चाहिए और किसान को अधिकार मिले। जैसे उद्योगपति कोई अपना पेन बनाता है तो अपनी कीमत तो तय करता है, कहाँ बेचना तय करता है, लेकिन किसान को अधिकार नहीं था। किसान चाहता था कि मुझे मेरी फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिले, कहाँ बेचना है, कब बेचना है, ये अधिकार मिले। वो अधिकार नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा करके संबंधित कानून में संशोधन की बात भी की है। निश्चित रूप से इसको बूस्टअप करने का काम करेगा। अरुण जी, तमाम संशोधन हुए और तमाम ऐलान हुए, सराहनीय है, स्वागत करते हैं हम उसका। लेकिन आज जो हालात इस वक्त देश के हैं, एक सवाल मैं आपसे इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कामगार थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो ऐसे लोग थे जिनके पास खुद का मकान भी नहीं था, किराए का मकान था, वो भी खाली करवा दिया गया, रोडों पर चल रहे हैं, अभी भी मजबूर हैं घर तक पहुंचने के लिए। ऐसे लोगों के लिए तत्काल सहायता की बेहद ज़रूरत है और ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है रोजगार की व्यवस्था करने की। राज्य सरकारों से दूसरे राज्यों में उन्हें भेजा जा रहा है, अपने अपने घरों पर भेजा जा रहा है, वो भी नहीं पहुँच पा रहे वो लोग। तो क्या सबसे पहले ये कदम नहीं उठाना चाहिए कि उन लोगों को सबसे पहले संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, ताकि इस बड़ी आपदा में कम से कम उनकी जान तो ना जाए? कृपा सिंह जी, बहुत अच्छा, आपने तो एकदम सामयिक विषय को उठाने का काम किया है। मैं इतना ही ध्यान दिलाऊंगा कि केंद्र सरकार ने जहां अपने गरीब कल्याण के नाते से 1,70,000 की करोड़ की जिसमें घोषणा की थी, प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक
गेहूं, चावल, दाल पहुंचे, इसको उन्होंने किया था। और इस नाते से राज्यों को उन्होंने अपने एफसीआई के गोडाउन खोल दिए थे और कोई राजस्थान की सरकार तक को 38,000 मैट्रिक टन गेहूं समय देने का काम किया। ये दुर्भाग्य है कि बड़े पैमाने पर जो लोग आज पलायन कर रहे हैं, अगर उनको समय पर भोजन मिल जाता, समय पर उनको खाद्य सामग्री मिल जाती, उस खाद्य सामग्री के वितरण में पिछले 1.5 महीने में राजस्थान ने देखा है कि किस प्रकार से उसमें राजनीति हुई है, पक्षपात हुआ है और उसका भंडारण का काम बड़े पैमाने पर कांग्रेस के संरक्षण में हुआ है, सरकार के आंखों के नीचे हुआ है, जो पलायन का एक बड़ा कारण बना। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि जो जब जितना राज्य चाहेगा अपने लोगों को लाने के लिए हम ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान ने पहले कहा कि हमारे पास 4,000 बसेस तैयार करी है, अगर केंद्र अनुमति देगा तो हम राजस्थान के लोगों को उन 4,000 बसेस से लेकर आ जाएंगे। जब केंद्र ने अनुमति दे दी तो आपकी बसों की स्थिति नहीं बनी, एक बस में निकल नहीं पाई। फिर आपने कहा कि ट्रेन की अनुमति दो। जब केंद्र ने ट्रेन की अनुमति दे दी तो आप जानते हैं हम संघीय ढांचे में रहते हैं, राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी और केंद्र को सहमति जानी चाहिए थी। जहां उत्तर प्रदेश 487 ट्रेनों की सहमति देता है और उनसे केंद्र से रिक्वेशन भेजता है, बिहार 254 का देता है, वही राजस्थान केवल 22 ट्रेन की बात करके केवल राजस्थान के लोगों को, राजस्थानियों को अपने तकदीर के भरोसे छोड़ दिया और यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको भी बाहर निकालने का काम नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार ने ऐसे समय में भी, जिस समय मानवता का विषय होना चाहिए था, राजनीति और अरुण जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्य की स्थिति जरूर, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर राजनीति करे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज जो स्थिति बनी हुई है, जो मार्मिक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सरकार की जरूरत है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, आम जनता को। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय कौशिक जी भी इस वक्त पूरी चर्चा में शामिल है। अरुण जी, तो एक सवाल वो भी आपसे लेना चाह रहे हैं, एक बार उनके सवाल से रूबरू आप तक पहुंचाते हैं वो सवाल भी। संजय कौशिक जी। हाँ, नमस्कार अरुण जी। नमस्ते संजय जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो लगातार लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू लॉस भुगत रही है, बहुत ज़्यादा राजस्व एकदम नहीं आ पा रहा है और बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है राज्य सरकार को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कोरोना महामारी के कारण मरीजों के इलाज में और उपचार में और जितने प्रबंध किए जा रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ी रकम खर्च की जा रही है। तीसरी चीज़, प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए या अपने मजदूरों को वापस राजस्थान बुलाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अमाउंट राज्य सरकार की ओर से खर्च किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि सीधी कोई आर्थिक मदद राज्य सरकारों को भी दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि सेक्टर वाइज जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं पैकेज में, उसमें क्यों नहीं सीधा राज्य सरकारों को भी कुछ आर्थिक मदद दी जाए? मैं संजय जी, केवल कुछ आंकड़ों का विषय है जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मनरेगा में राजस्थान सरकार को आज संज्ञा से अधिक कट करके 2,870 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले दे दिए। उज्ज्वला योजना में 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर देने का 62,77,000 लोगों को 700 रुपए पर सिलेंडर के हिसाब से उसका भुगतान करने का काम किया। जनधन खाते में प्रत्येक व्यक्ति को 760 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का अकाउंट में डालने का काम राजस्थान में हुआ कि राजस्थान के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति खाते में पहुंचा। किसान सम्मान निधि का पैसा 744 करोड़ रुपए 47,20,000 किसानों को देने का काम हुआ है। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जिसका पूरी तरह से केंद्र ने उसको छूट देने का काम किया, इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को पैसे को आप पूरी तरह से कोरोना के वेलफेयर के नाते से और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के नाते कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि 2,765 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के केंद्र ने राजस्थान सरकार को अधिकार दे दिया, आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले आपके अखबार में खबर थी कि केवल 10% पैसे का उपयोग राजस्थान सरकार कर पाई है। आज मेडिकल हेल्थ में 1883 करोड़ रुपए और उसके साथ साथ चाहे पीपी किट का विषय हो, लगभग 50,000 पीपी किट ये 5 अप्रैल को भेज दी गई थी। 1 लाख N95 मास्क भेजे, 2 लाख ट्रिपल मास्क भेजे, 3 महीने का बीपीएल का पीडीएस के माध्यम से 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल और चावल ये देने का काम किया और 34,000 मीट्रिक टन एफसीआई से अनाज दिलाने का काम किया। जो नॉन राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन तक पहुंचे, चाहे वो किराएदार होगा, मजदूर होगा, जिसका राशन कार्ड नहीं, प्रत्येक तक पहुंचाओ। और इसके साथ साथ ही ये एसडीआरएफ के माध्यम से जितने भी मजदूर आज हैं जिनको चाहे रिलीफ कैंप में होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उन सब के लिए साधनों की व्यवस्था करने का काम केंद्र ने एसडीआरएफ फंड से, जो केंद्र का फंड होता है, वो राजस्थान को दिया कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, ट्रेन की बात की
कि राजस्थान जितनी ट्रेन चाहेगा केंद्र देने को तैयार है। उसका 85% पैसा केंद्र ने कहा कि हम अपने खाते से देंगे, अपनी तरफ से देंगे, मात्र 15% देना था। और उसमें भी कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी देंगी, ना सोनिया गांधी ने दिया ना राजस्थान ने दिया। और राजस्थान हालत ये हुई कि केवल 22 ट्रेन मांग करके आपने राजस्थान के प्रवासी मजदूरों को अपने भरोसे छोड़ने का काम किया। इसलिए केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमने क्या किया, हम बार बार कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ये बताएं इस बात को कि आपने अपने राजस्थान के खाते में से कितना पैसा खर्च हुआ है। इसका जवाब आज तक नहीं, केवल केंद्र ने दिया। इसका एक रोना रोते रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जी अरुण जी, बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से लगातार मांग राजस्व की रहती है और केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पूरा फंड दिया गया है, उसके बावजूद भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम भी नहीं चाहते कि लगातार ऐसे विषय पे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पत्रिका टीवी से जुड़े आपने अपने विचार रखे और आज के जो तमाम हालात थे उनको लेकर भी आपने प्रतिक्रिया दी।